नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज के इस वीडियो में हम आपको सूर्य ग्रहण की एक रहस्यमयी कथा सुनाएंगे। जय श्री कृष्ण भक्तों, आज हम आपके सामने एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप सबने जीवन में कई बार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण देखा होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन ग्रहणों के पीछे का वास्तविक कारण क्या है? इस साल पितृपक्ष की समाप्ति सूर्य ग्रहण से हो रही है। 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या पर सभी पितरों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, लेकिन इस दिन ग्रहण का साया मंडरा रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि सूर्य और चंद्रमा पर छाया पड़ती है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब सूर्य का प्रकाश अचानक ढक जाता है या जब चंद्रमा पर रहस्यमयी छाया उतर आती है, तो इसके पीछे केवल विज्ञान नहीं बल्कि एक गहन पौराणिक रहस्य भी छुपा है। आखिर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की कथा क्या है और यह क्यों होते हैं? कहा जाता है कि जब आकाश शांत और स्थिर दिखता है, तब चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा होता है या सूर्य अपनी प्रखर किरणों से जग को आलोकित कर रहा होता है। तभी अचानक एक अदृश्य पर्दा उन पर सरक जाता है। यदि कोई साधारण छाया नहीं बल्कि एक प्राचीन प्रतिशोध की छाया है। हमारे लिए यह केवल खगोलीय घटना हो सकती है, पर शास्त्रों के अनुसार यह ब्रह्मांडीय नाटक का एक शाश्वत अंक है, एक छल का परिणाम और अमर स्थिरता का प्रतीक। हर ग्रहण हमें उस पुरानी कथा की याद दिलाता है जिसमें सूर्य और चंद्रमा स्वयं एक प्राचीन रहस्य के पात्र बन जाते हैं। यह कहानी हमें उस समय में ले जाती है जब ब्रह्मांड युवा था और देवता व असुर समान शक्ति से अपने अपने लोकों पर शासन करते थे। दोनों के मन में अमरता की चाह थी। इसी आकांक्षा ने उन्हें क्षीर सागर के तट पर ला खड़ा किया, जहां अनगिनत रहस्य सोए पड़े थे। वहीं से समुद्र मंथन की कथा आरंभ होती है, पर इसकी जड़ एक अहंकार में छिपी है। स्वर्ग अपने वैभव में दमक रहा था। देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर गर्व से सवार थे। तभी महर्षि दुर्वासा से उनका सामना हुआ। ऋषि ने उन्हें शिव से प्राप्त दिव्य माला भेंट की, पर इंद्र ने उसे तुच्छ समझकर ऐरावत की सूंड पर डाल दिया। हाथी ने उस माला को पैरों तले कुचल दिया। यह देखकर दुर्वासा का क्रोध ज्वालामुखी सा फूट पड़ा। उन्होंने इंद्र और समस्त देवताओं को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। फलस्वरूप स्वर्ग का वैभव लुप्त हो गया। लक्ष्मी जी क्षीर सागर में विलीन हो गई। अप्सराओं का नृत्य, गंधर्वों का संगीत, कल्प वृक्ष और पारिजात सब अपना तेज खो बैठे। देवता दुर्बल और निराश हो गए। तभी असुरों के राजा बलि ने अवसर पाकर आक्रमण किया। शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में असुरों ने स्वर्ग पर विजय पा ली। इंद्र को सिंहासन छोड़ना पड़ा और देवता दिशाहीन होकर भटकने लगे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। भय और निराशा के उस अंधकार में सभी देवता अपने गुरु बृहस्पति के साथ ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा ने कहा कि दुर्वासा का श्राप अटल है, इसका समाधान केवल श्री हरि विष्णु ही कर सकते हैं। तब सब देवता क्षीर सागर पहुंचे, जहां अनंत शेष की शया पर भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे। उनके मुख पर एक शांत मुस्कान थी, जैसे वे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर सोपन देख रहे हों। सभी देवताओं ने मिलकर पूरे समर्पण और टूटे हुए हृदय से भगवान नारायण का स्तवन किया। उनकी पुकार में आस्था और पीड़ा थी। क्षीर सागर की लहरें भी मानो उनकी करुण पुकार से विचलित हो उठी। तभी उस श्वेत सागर के मध्य से दिव्य प्रकाश के साथ भगवान विष्णु प्रकट हुए। श्याम वर्ण, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण की वे देवताओं के लिए आशा की किरण बने। विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, देवताओं, इस समय तुम शक्तिहीन हो और असुर बलशाली। यदि खोया वैभव पाना है तो तुम्हें अमर होना होगा, और अमरता का रहस्य छिपा है इस क्षीर सागर के गर्भ में स्थित अमृत में। यह सुनकर देवता चकित हुए और पूछा, प्रभु, यह कैसे संभव है? तब विष्णु ने योजना बताई। इस सागर का मंथन करना होगा। मंदार पर्वत को मंथने और वासुकी नाग को रस्सी बनाना होगा। भयभीत देवताओं ने अपनी असमर्थता जताई तो विष्णु ने कूटनीति का उपाय बताया। तुम्हें असुरों से संधि करनी होगी और अमृत का लोभ देकर उन्हें भी भागीदार बनाना होगा।
यद्यपि यह देवताओं के लिए अपमानजनक था, पर कोई विकल्प न था। विष्णु ने आश्वासन दिया कि अमृत अनंत देवताओं को ही मिलेगा। तब इंद्र असुरराज बलि के दरबार पहुंचे। उपहास के बीच उन्होंने प्रस्ताव रखा कि क्षीर सागर का मंथन मिलकर करें और अमृत समान रूप से बांटें। अमरता का लालच सुनते ही असुर तैयार हो गए। शुक्राचार्य ने भी इसमें संभावना देखी और इस प्रकार पहली बार देवता और असुर एकत्र हुए। उनका पहला कार्य था मंदार पर्वत को उठाना। करोड़ों ने प्रयास किया पर पर्वत हिला भी नहीं। तब भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसे सहजता से उठाकर क्षीर सागर में स्थापित कर दिया। लेकिन पर्वत डूबने लगा तो विष्णु ने कूर्म अवतार लिया और अपनी विशाल पीठ पर उसे स्थिर कर दिया। अब वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। वे पर्वत के चारों ओर लिपटे और उनकी फुफकारों से वातावरण विचित्र आभा से भर गया। इस प्रकार समुद्र मंथन का महान मंच तैयार हुआ। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां अपनी सांस रोके उस अद्भुत और ऐतिहासिक दृश्य को देख रही थी। हर कोई उस महायज्ञ के आरंभ की प्रतीक्षा कर रहा था। भगवान के निर्देश पर देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी और असुरों ने उसके फन को। फिर दोनों पक्षों ने पूरी शक्ति से खींचना शुरू किया। उनकी गर्जनाएं आकाश में गूंज उठी और मंदार पर्वत घूमने लगा। क्षीर सागर में भयंकर मंथन आरंभ हुआ और सृष्टि का वह महान नृत्य प्रारंभ हुआ जिसे हम समुद्र मंथन कहते हैं। करोड़ों भुजाओं के बल से एक अकल्पनीय ऊर्जा उत्पन्न हुई और वासुकी का विशाल शरीर तनाव से तन गया। मंदार पर्वत धीरे धीरे कूर्म अवतार की पीठ पर घूमने लगा और उसके घर्षण से ऐसी ध्वनि निकली जिसने तीनों लोगों को कंपा दिया। क्षीर सागर की शांत लहरें क्रोधित हो उठी और उसमें से ऊर्जा की भाप उठने लगी। असुर जो वासुकी का फन पकड़े थे विषैले धुएं और अग्नि से झुलसने लगे। उनके मुकुट पिघल गए और उनके शरीर काले पड़ गए। वही देवता जो पूंछ पकड़े थे विष्णु की माया से शीतल जल वृष्टि पाकर ऊर्जावान बने रहे। युगों तक चलता यह मंथन सागर को एक ब्रह्मांडीय चक्की बना चुका था जिसमें जीव जंतु और दिव्य वृक्ष सब पीस कर मिल रहे थे। सबको आशा थी कि अब कोई रतन या अमृत कलश प्रकट होगा, पर सबसे पहले निकला हलाहल जो केवल विष नहीं बल्कि प्रलय का अवतार था। उसका धुआं और कालिमा तीनों लोगों को ढकने लगी। जल काले दामर में बदल गया और जीव जंतु पल भर में नष्ट हो गए। विष का प्रभाव इतना घातक था कि देव और असुर दोनों के दिव्य शरीर गलने लगे। आंखों से रक्त बहने लगा और वे मृत्यु के भय से कांप उठे। यह स्पष्ट हो गया कि अमृत से पहले उन्हें इस भयानक अभिशाप का सामना करना होगा। यह विनाश केवल क्षीर सागर तक सीमित नहीं रहा। हलाहल की लपटें आकाश की ओर उठी और पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगी। आकाश का नीला रंग विषैले हरे रंग में बदल गया। दूर चमकते हुए तारे टिमटिमाकर बुझने लगे जैसे किसी ने दीपक बुझा दिए हों। सूर्य का तेज धुंधला पड़ गया। उसकी सुनहरी किरणें काली हो गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो समय की चादर ही जल रही हो। तीनों लोकों में जीवन मुरझाने लगा। हरे भरे जंगल पल भर में राख के ढेर में बदल गए। पवित्र नदियां सूखकर काली दरारों में बंट गई और प्राणी चाहे मनुष्य हो, पशु हो या पक्षी, जहाँ के तहाँ गिरकर अपने प्राण त्यागने लगे। यह युद्ध नहीं था, यह महाप्रलय था। अब कोई संधि नहीं बची थी, कोई शत्रुता नहीं रही थी। देव और असुर दोनों ही मंथन की रस्सी वासुकी नाग को छोड़कर अपनी जान बचाने लगे। उनका एक ही लक्ष्य था, इस सर्वनाशी विष से दूर भागना। वासुकी नाग स्वयं असहनीय पीड़ा में थे। उन्होंने अपने को मंदार पर्वत से छुड़ाया और सागर की गहराइयों में भागने लगे जिससे विष और भी तेजी से फैलने लगा। मंदार पर्वत जो अब अनियंत्रित था खतरनाक ढंग से झुक गया। ऐसा लगा मानो वह भी अब सागर में समा जाएगा, पर वे कहाँ भागते। हलाहल तो सर्वव्यापी हो चुका था। वह वायु में था, जल में था, आकाश में था, हर जगह था। अमरता की खोज जब मृत्यु के भयानक दुस्वप्न में बदल चुकी थी। सभी सहायता के लिए पुकार रहे थे, पर कौन किसकी सहायता करता। स्वयं देवराज इंद्र और असुराज बलि भी इस विनाश के सामने असहाय और भयभीत थे। अपनी निराशा और असहायता में
उन सभी की दृष्टि एक ही दिशा में उठी, ब्रह्मलोक की ओर, सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा के पास। वे किसी तरह अपनी बची कुची शक्ति को बटोर कर ब्रह्मलोक पहुंचे। उनके शरीर विष से काले पड़ चुके थे, उनकी कांति नष्ट हो चुकी थी। उन्होंने सृष्टिकर्ता से गुहार लगाई, हे पितामह, हे जगत के सृष्टा, अपनी सृष्टि की रक्षा कीजिए। यह हलाहल सब कुछ नष्ट कर रहा है, हमें बचाइए। भगवान ब्रह्मा ने योग दृष्टि से नीचे देखा तो वे भी इस भयानक दृश्य को देखकर चिंतित हो गए। यह विनाश उनकी कल्पना से भी परे था। उन्होंने देवों और असुरों से कहा, पुत्रों, मैं सृष्टिकर्ता अवश्य हूँ, पर यह हलाहल सृष्टि के नकारात्मक तत्वों का वह स्वरूप है जिसे नष्ट करने की शक्ति मुझ में भी नहीं है। यह विनाश की वह प्रकाष्ठा है जिसे केवल वही रोक सकते हैं जो विनाश के भी स्वामी हैं। तब सबने भगवान विष्णु की ओर देखा, जो इस महायज्ञ के मुख्य सूत्रधार थे। वे वैकुंठ की ओर भागे, पर भगवान विष्णु उन्हें क्षीर सागर के तट पर ही खड़े मिले। वे इस महाविनाश को देख रहे थे, पर उनके मुख पर भय नहीं बल्कि एक गंभीरता थी। वे जानते थे कि यह होगा। उन्होंने देवों और असुरों से कहा, यह हलाहल वह मूल्य है जो अमृत पाने के लिए चुकाना ही होगा। ब्रह्मांड की शुद्धि के लिए उसके अंधकार का बाहर आना आवश्यक है। मैं इस सृष्टि का पालक हूँ, ब्रह्मा इसके रचयिता हैं, पर हम दोनों ही इस विष को धारण नहीं कर सकते। इसे धारण करने की क्षमता केवल उनमें है जो सृष्टि, पालन और संहार तीनों से परे हैं, जो काल के भी महाकाल हैं, जो विष और अमृत दोनों के स्वामी हैं, जो आदि हैं और अंत भी। वही इस प्रलय को रोक सकते हैं। देवताओं और असुरों ने एक साथ पूछा, कौन है वह प्रभु? भगवान विष्णु ने अपनी दृष्टि उत्तर दिशा में हिमाच्छादित शिखर की ओर उठाई और कहा, कैलाशपति भगवान महादेव। अब और कोई मार्ग नहीं था। भगवान विष्णु के निर्देश पर देव और असुर अपनी शत्रुता, भय और सब कुछ भूलकर कैलाश पर्वत की ओर दौड़े। उनके पीछे पीछे हलाहल का विनाश भी भाग रहा था। जैसे जैसे वे कैलाश के निकट पहुंचे, एक चमत्कार हुआ। हलाहल का प्रभाव कम होने लगा, विषैली वायु शुद्ध होने लगी, वातावरण में दिव्य शांति का अनुभव होने लगा। कैलाश पर्वत इस ब्रह्मांडीय विनाश के बीच एक शांत और सुरक्षित द्वीप की तरह खड़ा था। वे सब कैलाश के चरणों में पहुंचे और अपनी सारी आस्था समर्पित कर एक स्वर में महादेव का स्तवन करने लगे। उनकी प्रार्थना और आर्तनाद से कैलाश का कण कण गूंज उठा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, त्राहि माम शंभो, शरणागत शरणागतम। उनकी अंतिम आशा अब उस महायोगी पर टिकी थी जो समाधि में लीन थे। कैलाश पर्वत, जो ब्रह्मांड का आध्यात्मिक केंद्र था, जहाँ पहली बार कोलाहल और पीड़ा की गूंज पहुंची। देवों और असुरों की सामूहिक पुकार बर्फीली चोटियों से टकराकर गूंजने लगी। पवित्र पर्वत की हवा में एक कंपन उत्पन्न हुआ। शिवगण स्तब्ध हो गए, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। नंदी ने अपनी आंखें खोली और गंभीर हुंकार भरी, जिससे संकेत हुआ कि सृष्टि संकट में है। उस गुफा के भीतर भगवान महादेव अपनी चिरंतन समाधि में लीन थे। उनका शरीर भस्म से ढका था, गले में वासुकी नाग शांत थे, जटाओं से गंगा की धारा मंद गति से बह रही थी, मस्तक पर चंद्रमा शीतल आभा बिखेर रहा था। वे उसी अवस्था में थे जहाँ न ध्वनि थी न विचार, केवल परमानंद। परंतु सृष्टि की पीड़ा उन्हें चेतना के गहरे कंपन के रूप में पहुंची। उन्होंने देखा ब्रह्मांड हलाहल की अग्नि में जल रहा है। उन्होंने हर प्राणी की पीड़ा को अनुभव किया। उनकी करुणा का सागर हिलोरे लेने लगा और उनकी समाधि टूटी। तीसरे नेत्र में हलचल हुई। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनमें क्रोध या आश्चर्य नहीं, केवल करुणा और शांति का सागर था। एक क्षण में उन्होंने सब जान लिया। महर्षि दुर्वासा का श्राप, देवताओं का अहंकार, समुद्र मंथन और उसमें उत्पन्न महाविनाश। पास ही माता पार्वती ने भी अपनी आंखें खोली। वे आदिशक्ति हैं। उन्होंने मौन में सब समझ लिया। उनकी दृष्टि में विश्वास था। भगवान शिव समाधि से उठे। उनके उठते ही ब्रह्मांड स्थिर हो गया। उन्होंने भयभीत देवों और असुरों की ओर देखा। उनकी वाणी सीधे हृदय में गूंजी, भयभीत मत हो, मैं आ रहा हूँ। केवल 3 शब्द, परंतु उनमें पूरे ब्रह्मांड को आश्वस्त करने की शक्ति थी।
सुनते ही उनका आधा भय मिट गया। वे आशा से भर गए और अगले ही क्षण भगवान शिव क्षीर सागर के तट पर प्रकट हो गए। नंदी और गण भी पीछे पीछे आ गए। क्षीर सागर का दृश्य विकराल था। हर ओर उबलता हुआ काला विष था। हलाहल आकाश छूने का प्रयास कर रहा था, परंतु उनके शांत और दिव्य तेज मात्र से विष की दाहक लपटें पीछे हटने लगी, जैसे अग्नि स्वयं जल के देवता से भयभीत हो गई हो। देव और असुर दूर से यह अद्भुत दृश्य देख रहे थे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने शिव का रौद्र रूप देखा, उनका तांडव देखा, पर उनका यह शांत सौम्य और करुणामय स्वर पहली बार देख रहे थे। भगवान शिव ने उस हलाहल की ओर स्थिरता से नहीं बल्कि करुणा से देखा। वे जानते थे कि यह भी सृष्टि का एक अंग है जो बस अपना संतुलन खो बैठा है। उन्होंने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी योग शक्ति का आवाहन किया। उन्होंने उस अध्याय अनंत फैले हुए हलाहल की अपनी ओर आने का आदेश दिया और फिर वह चमत्कार हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वह उबलता हुआ विश्व का महासागर आकाश को छूते हुए विषैले धुएं के बादल सब कुछ सिमेटने लगा। ब्रह्मांड को नष्ट करने वाली वह सारी ऊर्जा एक बिंदु की ओर खींचने लगी। देखते ही देखते वह सारा हलाहल एक छोटे अत्यंत घने चमकते हुए काले गोले के रूप में भगवान शिव की हथेली पर टिक गया। संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश अब उनकी एक अंजुलि में समाया हुआ था। उन्होंने उस विष के गोले की ओर देखा जिसमें से करोड़ों सूर्यों के विनाश की ऊर्जा निकल रही थी। बिना एक क्षण भी सोचे उन्होंने उस अंजुलि को अपने मुख की ओर बढ़ाया। जैसे ही वे उस विष को पीने वाले थे, वहां उपस्थित माता पार्वती यह देखकर सिहर उठी। वे जानती थी कि उनके पति के उदर में ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड स्थित है। यदि यह विष उनके पेट में चला गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। उन्होंने एक माँ की तरह अपनी सृष्टि को बचाने के लिए और एक पत्नी की तरह अपने पति की रक्षा के लिए तुरंत आगे बढ़कर अपने कोमल और शक्तिशाली हाथों से भगवान शिव का कंठ पकड़ लिया। भगवान शिव ने उस विष को अपने मुख में ले लिया। वह परम विनाश का अनुभव था, एक ऐसी अग्नि जो तारों को भी जला दे, एक ऐसे ठंडक जो स्वयं काल को भी जमा दे। पर आदि शक्ति माता पार्वती के हाथों ने उस विष को उनके गले से नीचे उतरने ही नहीं दिया। वह विष उनके कंठ में ही ठहर गया। वह विष इतना शक्तिशाली और दाहक था कि उसने भगवान शिव के कंठ को भीतर से जला दिया और उनका गला बाहर के गहरे नीले रंग का हो गया, जैसे कोई नीलमणि हो। यह चिन्ह उनके शरीर पर सदा सदा के लिए अंकित हो गया, एक ऐसा आभूषण जो उनके त्याग और करुणा की कहानी कहता है। उसी दिन से वे नीलकंठ कहलाए। ब्रह्मांड बच चुका था। गहरी शांति चारों ओर छा गई। आकाश फिर से स्वच्छ हो गया। सूर्य अपनी पूरी आभा के साथ चमकने लगा। क्षीर सागर का कालापन धीरे धीरे समाप्त होने लगा और वह फिर से अपने दुधिया स्वरूप में लौटने लगा। देव और असुर जो अब तक भय से जड़ हो चुके थे, वे कृतज्ञता के आंसुओं के साथ महादेव के चरणों में गिर पड़े। उस एक क्षण के लिए उनकी सारी स्थिरता समाप्त हो गई थी। वे केवल एक ही सत्य को देख रहे थे, अपने रक्षक, अपने महादेव को। वे एक साथ उनके नामों को जयकारे के रूप में बोलने लगे, हर हर महादेव, जय नीलकंठ, जय भोलेनाथ। भगवान शिव ने केवल एक सौम्य और करुणामय मुस्कान दी। उन्होंने सब को उठाया और मंथन को फिर से शुरू करने का आदेश दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि सबसे बड़ी बाधा पार हो चुकी है, अब केवल दिव्य रत्न ही निकलेंगे। इतना कहकर वे उसी तरह शांति से अंतर्ध्याय हो गए जैसे वे प्रकट हुए थे और अपने पीछे एक ऐसा ब्रह्मांड छोड़ गए जो उनके इस महाबलिदान का सदा सदा के लिए ऋणी हो रहेगा। भगवान शिव के उस अद्भुत और करुणामय त्याग ने ब्रह्मांड को विनाश से बचा लिया था। उनके जाने के बाद क्षीर सागर के तट पर गहरी स्तब्ध कर देने वाली शांति छा गई। देवों और असुरों के हृदय में अब भय नहीं बल्कि श्रद्धा, विस्मय और कृतज्ञता का भाव था। उन्होंने अभी अभी सृष्टि के सबसे बड़े चमत्कार को अपनी आंखों से देखा था, एक ऐसा बलिदान जिसने उनके अस्तित्व को बचाया था। कुछ क्षणों के लिए वो अपना बैर, अपना अमृत का लोभ, सब कुछ भूल गए। उनकी आंखों में एक अजीब सा सम्मान था,
सप्तऋषियों ने कहा, यह कामधेनु स्वयं यज्ञ और धर्म का स्वरूप है। इसे ऋषियों को सौंपा जाना चाहिए, जो इसके दिए गए भविष्य से देवताओं के लिए यज्ञ करेंगे। देव और असुरों ने ऋषियों की बात का सम्मान किया और वह दिव्य गाय ब्रह्मऋषि वशिष्ठ को सौंप दी। सागर के भीतर से घोड़ों के हिनहिनाने की ध्वनि आई। क्षीर सागर की लहरों को चीरते हुए 7 सिरों वाला दिव्य अश्व उच्च शर्वा प्रकट हुआ। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि उसका हिनहिनाना किसी राजा की विजय की घोषणा जैसा था। राजा बलि उस तेज और शक्ति से मोहित हो गए। इसके बाद सागर के गर्भ से ऐरावत, कल्प वृक्ष, पारिजात वृक्ष और अप्सराओं के रूप में अनेक दिव्य वस्तुएं प्रकट हुई। देवों और असुरों का उत्साह चरम पर था। मंथन के केंद्र से कौस्तुभ मणि धीरे धीरे भगवान विष्णु के पास तैर कर उनके वक्षस्थल पर स्थापित हो गई। यह संकेत था कि ब्रह्मांड का अंतिम तेज केवल उसके पालक श्रीहरि के पास ही रह सकता है। मंथन के अंतिम चरण में भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके हाथ में अमृत से भरा स्वर्ण कैलाश था। असुरों ने झपट कर उन्हें छीन लिया। अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में, जो आज महाकुंभ के पवित्र तीर्थ बने, देवताओं ने अपनी आखिरी आशा भगवान विष्णु में रखी। उसी क्षण विष्णु ने अपनी योग माया से मोहिनी का स्वरूप धारण किया। उसका वर्ण चपते हुए स्वर्ण की तरह दमक रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें ब्रह्मांड के सारे रहस्य लिए थी। उसकी मुस्कान पर तो तीनों लोक न्यौछावर हो सकते थे। वह साक्षात सौंदर्य का जीवन स्वरूप थी, माया का सबसे मनमोहक रूप। असुर जो क्षण भर पहले अमृत के लिए एक दूसरे के प्राण लेने को आतुर थे, अब स्तब्ध खड़े हो गए। उनके हाथों से हथियार छूटकर गिर पड़े। उनकी आंखों में क्रोध की जगह विस्मय और अनुराग भर गया। वह अमृत को भूल गए, वे स्वयं को भी भूल गए। अब उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य मोहिनी को पाना बन गया था। उन्होंने स्वयं वह अमृत कलश मोहिनी के कोमल हाथों में सौंप दिया और विनती की कि वही इस अमृत का न्यायपूर्वक बंटवारा करे। मोहिनी ने अपनी मधुर शहद जैसी वाणी में कहा, आप सब शांति से पंक्तियों में बैठ जाइए। उसकी वाणी में ऐसा जादू था कि किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। देवता एक पंक्ति में बैठ गए और असुर दूसरी पंक्ति में। मोहिनी ने अपने मनमोहक नृत्य और अदाओं के साथ अमृत पिलाना आरंभ किया। वह असुरों को अपने कटाक्ष और अपनी मुस्कान से मोहित करती, उन्हें बातों में उलझाए रखती और चुपके से सारा अमृत केवल देवताओं को पिलाती रही। असुर उसके सौंदर्य के नशे में इतने डूबे थे कि उन्हें यह छल पता ही नहीं चला। लेकिन उन असुरों की पंक्ति में एक था सर्वभानु। वह अत्यंत धूर्त था और मोहिनी के सौंदर्य के पीछे छिपे रहस्य को समझ गया। उसने तुरंत अपनी माया से एक देवता का रूप धरा और चुपके से देवताओं की पंक्ति में सूर्यदेव और चंद्रदेव के बीच में जाकर बैठ गया। मोहिनी अमृत पिलाते पिलाते उसके पास पहुंची और बिना पहचाने अमृत की कुछ बूंदें उसके मुख में डाल दी। जैसे ही अमृत उसके कंठ तक पहुंचा, बगल में बैठे सूर्य और चंद्रमा ने इस छल को पहचान लिया और चिल्लाकर मोहिनी को सावधान किया। यह असुर है, उन्होंने कहा। जैसे ही भगवान विष्णु को अपने मोहिनी रूप में इस धोखे का पता चला, उनका मनमोहक स्त्री रूप पलक झपकते ही अंतर्दह हो गया और उनकी जगह प्रकट हुआ उनका विराट चतुर्भुजी गरुड़ पर सवार नारायण का स्वरूप। उनके चेहरे पर क्रोध की ज्वाला थी और उनके हाथ में ब्रह्मांड का सबसे अचूक अस्त्र सुदर्शन चक्र प्रकट हो चुका था। इससे पहले कि अमृत स्वर भानु के गले से नीचे उतरकर उसके पूरे शरीर को अमर कर पाता, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। करोड़ों सूर्य के तेज वाला वह चक्कर ब्रह्मांड को चीरता हुआ आया और उसने एक ही पल में सर्वभानु का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। लेकिन क्योंकि अमृत की कुछ बूंदें उसके गले तक पहुंच चुकी थी, उसका सिर और धड़ दोनों ही अमर हो गए। उसका कटा हुआ सिर राहु कहलाया और उसका बिना सिर का धड़ केतु कहलाया। अपनी इस दशा का कारण वह सूर्य और चंद्रमा को मानने लगा, क्योंकि उन्हीं दोनों ने उसकी पहचान उजागर की थी। क्रोध और प्रतिशोध की आग में जलता हुआ राहु सूर्य और चंद्रमा का परम शत्रु बन गया। उसने प्रण लिया कि वह युगों युगों तक अपने इन दोनों शत्रुओं का पीछा करेगा और अवसर मिलते ही उन्हें निगल कर अपना प्रतिशोध पूरा करेगा।
अब युद्ध का अंतिम अध्याय लिखा जाना था। एक ओर थे अमृत पीकर अमर और शक्तिशाली हो चुके देवता, और दूसरी ओर थे छले जा चुके शक्तिहीन और निराशासुर। परिणाम निश्चित था। उस अंतिम युद्ध में देवताओं ने असुरों को सरलता से पराजित कर दिया और उन्हें खदेड़ कर वापस पाताल लोक भेज दिया। स्वर्ग पर एक बार फिर देवताओं का अधिकार था। धर्म की स्थापना हो चुकी थी। राहु आज भी अपना प्रतिशोध पूरा कर रहा है। आकाश में दिखाई देने वाले चंद्र ग्रहण के समय जब सूर्य और चंद्रमा पर राहु की छाया पड़ती है, तब ग्रहण काल को अत्यंत संवेदनशील और आध्यात्मिक अवसर माना जाता है। इस समय में भोजन करने या जल पीने से बचना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को घर के भीतर ही रहने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही यह समय साधना, मंत्र जाप और ध्यान के लिए अत्यंत उत्तम माना गया है। ग्रहण के दौरान महामृत्युंजय मंत्र, नारायण मंत्र या अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करना आपकी चेतना को ऊर्जावान और सुरक्षित बनाता है। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करना और दान करना चाहिए। स्नान से शरीर पर पड़े हुए सूक्ष्म नकारात्मक प्रभाव धुले जाते हैं और दान से पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है। इसलिए ग्रहण के समय भय नहीं बल्कि साक्षी भाव और श्रद्धा का अनुभव करना चाहिए। यह केवल खगोलीय घटना नहीं बल्कि दिव्य कथा और ब्रह्मांडीय संदेश का प्रतीक है। प्रकाश और अंधकार, देव और असुर, धर्म और अधर्म का शाश्वत संग्राम आकाश में और हमारे भीतर निरंतर चलता रहता है। इसलिए अपने भीतर के दीपक को प्रज्वलित करें, साधना करें और इस दिव्य समय का पूर्ण लाभ उठाएं। ओम नमः शिवाय। इस साल पितृपक्ष की समाप्ति सूर्य ग्रहण से हो रही है। 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या पर सभी पितरों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार रात 10:59 से देर रात 3:23 तक रहेगा। रात में लगने के कारण भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा। इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा। इसका मतलब है कि सर्वपितृ अमावस्या पर भारत में श्राद्ध कर्म करने वाले ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सूतक न होने से पूरे दिन अमावस्या से जुड़ी सभी धर्म कर्म कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही आध्यात्मिक और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।